Hello everyone, my name is Vinod Solanki and I will teach you English for class 7. क्लास 7 का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है 3 क्वेश्चन यानी कि 3 सवाल। ये हमारी इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 क्वेश्चन। यानी कि राजा के दिमाग में एक विचार आया, थॉट यानी एक विचार आया। क्या विचार आया कि he would never fail if he knew three things। यानी अगर उसे 3 चीजें मिल जाए तो वो कभी भी क्या फेल नहीं होगा, असफल नहीं होगा। There are three things और ये 3 चीजें ये थी कि what is the right time to begin something। यानी कि किसी भी कार्य को करने का सही समय क्या होगा। Which people should he listen to। यानी उसका सेकंड जो सवाल है वो ये है कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी बात राजा को सुननी चाहिए। What is the most important thing for him to do। और राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होगा। तो राजा के लिए 3 सवाल है। पहला सवाल ये था व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, यानी किसी भी कार्य को करने का उचित समय क्या होगा। और विच पीपल शुड ही लिसन टू, यानी कि किन लोगों को राजा को उनकी बातें सुननी चाहिए। और व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर हिम टू डू, और राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। इन सवालों की राजा जो है ठीक है वो इस चैप्टर में जो आंसर है वो ढूंढना चाहता है। आगे देखें। The king therefore sent messengers throughout his kingdom। यानी राजा क्या करता है इन सवालों के जवाब के लिए वो अपने जो मैसेजर होते हैं यानी कि जो संदेशवाहक जो होते हैं वो क्या करता है अपने पूरे किंगडम में, किंगडम होता है राज्य में, थ्रू आउट यानी कि पूरे राज्य में भेज देता है। Promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions। और राजा क्या करता है प्रोमिसिंग यानी कि वादा भी करता है, लार्ज सम ऑफ मनी मतलब कि बड़ी संख्या में धन जो है ठीक है जो भी इन 3 सवालों का आंसर देगा उसको बड़ी संख्या में रुपए पैसे जो है ठीक है वो मिलेंगे। Many wise men came to the king। यानी कई सारे बुद्धिमान जो व्यक्ति हैं वो राजा के पास आए। वाइज होता है बुद्धिमान। बट लेकिन दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली। तो ये सभी जो वाइज मैन जो राजा के पास आए थे वो इन सवालों के जो जवाब हैं वो अलग अलग तरीके से देते हैं। यानी किसी का भी जो जवाब है वो एक सा नहीं होता, उन सबके जो आंसर है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि पहला जो सवाल जो था ठीक है उसका जो जवाब आता है कि सम सेड, यानी कि कुछ वाइज जो व्यक्ति जो थे बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो ये कहते हैं द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल। यानी राजा को क्या कर लेना चाहिए एक टाइम टेबल प्रिपेयर कर लेना चाहिए। प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार करना। एंड और देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। टाइम टेबल बना लेना चाहिए और बनाने के बाद क्या करें उसको स्ट्रिक्टली यानी कि सख्ती के साथ क्या करें उसको फॉलो करें। ओनली इन दिस वे, और केवल मात्र इसी तरीके से दे सेड यानी कि बुद्धिमान लोग कहते हैं कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। यानी अगर वो एक टाइम टेबल बना के स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करें तो इसी तरीके से वो क्या कर सकता है हर एक कार्य को हर एक चीज को वो प्रॉपर समय पर कर सकता है। अदर्स सेड, और अन्य जो बुद्धिमान व्यक्ति वो कहते हैं दैट इट was impossible to decide in advance the right time for doing something। यानी कि वे लोग ये कहते हैं कि इम्पॉसिबल है कि किसी भी कार्य को पहले से डिसाइड करना ठीक है इतना आसान नहीं है कि पहले से हम कैसे निर्णय ले लें कि आने वाले समय में ऐसा कुछ होगा ठीक है और इसके लिए हम पहले से तैयारी कर लें। कुछ लोग कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है यानी कि असंभव है। The king should notice all that was going on, avoid a foolish pressure। और राजा क्या करता है ये सारा ध्यान देता है ठीक है और जो मूर्खतापूर्ण जो खुशियां है ठीक है उसको वो अवॉइड करता है।
आगे देखें, ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, यानी कि जो भी अनावश्यक रूप से जब भी लगे, ठीक है, राजा क्या करे, मूर्खतापूर्ण खुशियां न मनाए। यट अदर सेड, और अन्य जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ये कहते हैं that king needed a council of wise men who would help him at the proper time। और कुछ लोग ये भी राजा को क्या करते हैं, सलाह देते हैं कि राजा को क्या नीडेड यानी आवश्यकता है, किन की आवश्यकता है, काउंसिल की, मतलब कि एक जो परिषद है, ठीक है, वाइस आदमियों की, ठीक है, कि वो बना ले, जिससे कि क्या होगा कि वो अच्छे से किसी भी कार्य को कर सकेंगे। This was because one man would find it impossible to decide correctly, यानी कि क्योंकि कोई एक व्यक्ति जो है वो किसी भी चीज को करेक्टली फाइंड आउट कर ले, ये इम्पॉसिबल है। विदाउट अ हेल्प फ्रॉम अदर द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, यानी कि बिना किसी हेल्प के, ठीक है, किसी भी सही समय पर किसी सही कार्य को करना इम्पॉसिबल है। बट देन अदर सेड, लेकिन अन्य जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ये कहते हैं that there was something which could be urgent, यानी कि अगर परिषद बना लिया जाए, काउंसिल बना दिया जाए, तो अगर कुछ अर्जेंट हुआ, यानी कि अगर तुरंत डिसीजन लेना हुआ, तब वो क्या करेंगे। These things could not wait for the decision of the council, यानी कि जब अर्जेंट कुछ हुआ, ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, ठीक है, वो क्या काउंसिल का जो डिसीजन है, ठीक है, उसका इंतजार नहीं करेंगे कि भाई मीटिंग बुलाई जाए, ठीक है, मीटिंग बुला के जो मंत्री परिषद में जो लोग हैं, ठीक है, उनसे इसके बारे में डिसीजन लिया जाए, ठीक है। तो इतना पॉसिबल नहीं है कि अगर अर्जेंट हुआ, ठीक है, अर्जेंट हुआ, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, भाई मंत्री जो परिषद है, ठीक है, उनको बुलाना पड़ेगा। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, यानी कि आने वाले समय में जो फ्यूचर है, ठीक है, तो फ्यूचर में क्या किसी भी चीजों के लिए जो सही समय है, ठीक है, वो किस प्रकार से हम फाइंड आउट करेंगे। और आगे कह रहा है कि इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, यानी कि ये भी आपको देखना चाहिए कि ऐसे कुछ होना चाहिए कि हम लोग फ्यूचर में देख सकें कि आने वाले समय में ऐसा कुछ हो, ठीक है, तो लोग उसको पता लगा लें। Only a magician could do that, यानी कि फ्यूचर के बारे में जो पता लगा सकता है वो एकमात्र व्यक्ति होता है, और वो है मैजिशियन, यानी कि जो जादूगर है, ठीक है, वो पता लगा सकता है कि आने वाले समय में क्या होगा। The king therefore would have to go to a magician, यानी कि वो व्यक्ति कहते हैं कि राजा को किसके पास जाना चाहिए, मैजिशियन के पास जाना चाहिए। आगे देखें, इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, यानी कि जो सेकंड क्वेश्चन जो था, सेकंड क्वेश्चन ये था कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको राजा को उनकी बातें सुननी चाहिए। तो सेकंड क्वेश्चन का जो जवाब आ रहा है, सम सेड, और कुछ लोगों ने कहा दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर, यानी कि जो सलाहकार है वो राजा के लिए क्या सबसे ज्यादा आवश्यक है। अदर सेड, और अन्यों ने कहा द प्रीस्ट, यानी कुछ लोगों ने कहा पुजारी जो होते हैं वो राजा के लिए ज्यादा जरूरी है। फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर, और कुछ लोगों ने क्या डॉक्टर को चुना कि भी राजा के लिए जो डॉक्टर है, ठीक है, वो ज्यादा आवश्यक है। And yet others said that his soldiers was the most necessary, और अन्य लोगों ने ये चुना कि राजा के लिए जो सोल्जर है, यानी कि जो सिपाही हैं, वो ज्यादा जरूरी हैं। तो द थर्ड क्वेश्चन का जो जवाब है, थर्ड क्वेश्चन के रिप्लाई में कुछ लोगों ने कहा कि सम सेड साइंस, यानी कुछ लोगों ने कहा कि विज्ञान जो है वो राजा के लिए बहुत आवश्यक है। अदर चूज ऑफ फाइटिंग, और कुछ लोगों ने ये भी चुना कि जो लड़ाई है, ठीक है, वो ज्यादा राजा के लिए जरूरी है। एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप, और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जो धार्मिक जो पूजा पाठ है वो राजा के लिए जरूरी है। आगे देखें, एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, यानी कि जैसा कि उनके जो तीन क्वेश्चन थे, उनके जो जवाब जो आए थे वो अलग अलग आए थे।
द किंग वॉज नॉट अ सेटिस्फाइड, यानी कि राजा जो है वो उन सवालों से संतुष्ट नहीं हुआ। सेटिस्फाइड यानी कि संतुष्ट हुआ। गेव नो रिवार्ड, जब राजा अपने सवालों के जो जवाब जो मिले थे, ठीक है, उनसे वो संतुष्ट नहीं हुआ, तो राजा ने किसी को भी क्या रिवार्ड नहीं दिया, उपहार नहीं दिया। इंस्टेड यानी कि के बजाय he decided to seek the advice of a certain hermit, तो इस सवालों के जो जवाब है उनको ढूंढने के लिए राजा ने ये निर्णय लिया, डिसाइड किया कि वो क्या एक निश्चित, सर्टेन यानी होता है निश्चित, हर्मिट, हर्मिट यानी कि एक साधु, who was widely known for his wisdom, ये जो हर्मिट जो था, साधु जो था, वो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक क्या प्रसिद्ध था। वाइडली होता है दूर दूर तक। The hermit lived in a wood, यानी जो सन्यासी जो है या जो साधु जो है वो कहाँ रहता था, वुड। अब यहाँ वुड का मतलब लकड़ी ना होकर यहाँ पर होगा जंगल, यानी कि जो सन्यासी या कह सकते हैं कि जो साधु जो है वो जंगल में रहा करता था। विच ही नेवर लेफ्ट, जो कि इस सन्यासी ने, इस साधु ने उसको कभी नहीं छोड़ा। He saw no one but simple people and so the king put on ordinary clothes, यानी कि ये जो सन्यासी जो है वो क्या हर किसी से नहीं मिलता था, वो सिर्फ और सिर्फ क्या जो साधारण से जो व्यक्ति हुआ करते थे, सिंपल लोग हुआ करते थे, उनसे वो मिला करता था। तो सो इसलिए द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ, यानी कि राजा ने इसलिए क्या किया, जो साधारण से जो कपड़े हैं, ठीक है, वो राजा ने पहन लिए। बिफोर ही रीच, यानी कि वहां पर पहुंचने से पहले, द हर्मिट हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन, यानी कि जब राजा सन्यासी से मिलने के लिए जंगल में जाता है, तो जब सन्यासी की जो झोपड़ी है जहां पर वो रहता है, जब उसकी वो जो झोपड़ी आने वाली होती है, तो राजा क्या करता है, वहीं पर से, ठीक है, अपने घोड़े से उतर जाता है, अपने बॉडीगार्ड को वहीं पर छोड़ देता है और अकेला ही वो सन्यासी के पास जाता है। अलोन यानी कि अकेला। As the king came near the hermit hut, यानी कि राजा जैसे जैसे सन्यासी की झोपड़ी के पास आ रहा था, he saw the hermit digging the ground in front of his hut, यानी कि जब जैसे जैसे जो राजा जो है, ठीक है, उसके नजदीक आ रहा था, तो राजा ने देखा कि जो हर्मिट है, यानी कि जो सन्यासी है, वो डिगिंग कर रहा है। किसको डिगिंग कर रहा है, ग्राउंड को। डिगिंग मतलब कि खोदना, जमीन को वो खोद रहा था। इन फ्रंट ऑफ हिज हट, यानी कि अपने झोपड़ी के सामने से जो जमीन है, जो ग्राउंड है, उसको वो खोद रहा था। He greeted the king and continues digging, यानी कि सन्यासी ने राजा का क्या किया, अभिवादन किया। ग्रीटेड का मतलब होता है अभिवादन करना। और फिर कंटिन्यूस डिगिंग, और सन्यासी जो वो काम कर रहा था जमीन खोदने का, वो वापस से करने लग गया। The hermit was old and weak, और जो सन्यासी जो था वो क्या था, ओल्ड यानी कि वृद्ध व्यक्ति था, और वीक यानी कि कमजोर था। And as he worked, he breathed heavily, यानी जैसे कि वो काम कर रहा था, तो काम करने के कारण उसकी जो सांसें हैं वो जोर जोर से चल रही थी। The king went up to the hermit and said, यानी राजा जो है वो उस सन्यासी के पास गया और उसे कहा, I have come to you wise hermit, यानी कि बुद्धिमान सन्यासी, मैं आपके पास आया हूँ। To ask you to answer a 3 question, यानी कि मेरे जो 3 सवाल है, उन 3 सवालों का जवाब जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। How can I learn to do the right things at the right time? तो जो राजा है वो सन्यासी से ये पूछता है कि मैं कैसे सीखूं कि किसी भी कार्य को किस समय पर या किस सही समय पर या उचित समय पर किया जाए। दूसरा सवाल ये था कि who are the people I need most, यानी कि ऐसे कौन से लोग हैं जो मेरे लिए ज्यादा क्या आवश्यक हैं। एंड what affairs are the most important, और ऐसे कौन से मामले हैं जो मेरे लिए क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखें,
द हर्मिट लिसन टू द किंग, यानी कि सन्यासी ने राजा को सुना, यानी राजा ने जो कहा ठीक है वो राजा ने सुना, बट लेकिन डिड नॉट स्पीक, लेकिन सन्यासी कुछ नहीं बोला। वेंट ऑन डिगिंग, यानी कि वो खुदाई जारी रखता है। यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा ने कहा कि आप थक चुके हैं। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, यानी राजा ये कहता है कि आप मुझे अपना ये जो स्पेड है यानी कि जो फावड़ा है वो आप मुझे दें और मुझे आपके लिए या आपके इस स्थान पर वर्क करने दें, काम करने दें। थैंक्स सेड द हर्मिट, यानी सन्यासी ने कहा धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पेड, यानी कि राजा को फावड़ा देते हुए राजा को धन्यवाद बोला। Then he sat her down on the ground, इसके बाद सन्यासी ग्राउंड पर बैठ जाता है। आगे देखें, when the king had dug two beds, जब राजा दो क्यारियां खोद देता है, he stopped and repeated his question, यानी राजा रुकता है और अपने जो सवाल है उनको वापस से वो दोहराता है। रिपीटेड मतलब दोहराना। The hermit gave no answer but stood up, सन्यासी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया लेकिन stood up यानी खड़ा हो गया। Stretching out his hand for the spade and said, यानी कि सन्यासी जो है वो अपने हाथों को stretching out यानी कि फैलाते हुए स्पेड यानी कि वो मांगते हुए कहता है नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, यानी कि सन्यासी जो है वो राजा को ये कहता है कि अभी तुम क्या करो, आराम करो, अब मुझे वर्क करने दो। बट लेकिन द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग, लेकिन राजा जो है वो सन्यासी को फावड़ा नहीं देता है और खुदाई जारी रखता है। 1 hour पास यानी 1 घंटा बीत गया। देन अनदर, और फिर इसके बाद और 1 घंटा बीत गया, यानी कि समय बीता गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्री एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, यानी कि सन जो है वो अब पेड़ के पीछे चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो सूर्य जो है वो अब अस्त होने वाला था और फिर राजा जो है वो जो फावड़ा है वो जमीन के ऊपर मारता है और कहता है आई केम टू यू वाइज मैन, हे बुद्धिमान व्यक्ति मैं आपके पास आया हूँ फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, यानी कि मेरे जो सवाल है उनका जवाब जानने। इफ यानी यदि यू कैन गिव मी नो आंसर, यानी कि अगर आप मुझे जवाब नहीं दे सकते, टेल मी सो, तो इसके मुझे बता दो, एंड आई विल रिटर्न माई होम, और मैं वापस चला जाऊं। कहने का मतलब है कि अगर आप मुझे जवाब नहीं देना चाहते तो भी आप मुझे बता लो ताकि मैं वापस अपने घर लौट जाऊं। Here comes someone running, said the hermit, यानी कि सन्यासी ने कहा कि यहाँ पर कोई भागते हुए हमारी ओर आ रहा है। तो ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। जो सेकंड पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा।